नमस्कार। हम लोग हैं सागर के सर्किट हाउस से। मैं एडिशनल कलेक्टर सागर, मेरे साथ हैं डिप्टी कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब सागर, हमारी पूरी टीम। और हम लोग यहाँ वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं रॉबिन सिंह जी का, जो कि इटावा से हैं। वेलकम रॉबिन जी। थैंक यू। रॉबिन जी, आप 516 दिनों से लगातार कई किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद लगभग 500 से ज़्यादा जिलों से घूमते हुए 24-25 राज्यों से घूमते हुए मध्य प्रदेश में पहुँचे हैं। कैसे इस यात्रा की प्रेरणा मिली और क्यों ये यात्रा करते हैं? पर्यावरण के विकट संकट को देखते हुए पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे अति भीषण संकटों का आना, ये हम सब के लिए बड़े निराशाजनक और बड़ा ही संकट का कारण है, संकट का एक विषय है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी कोई काम किया जाता है तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बारे में योजना होनी चाहिए, फिर उसको हम किसी भी मूर्त रूप को देने में सफल हो सकते हैं। तो किसी भी काम को करने के केवल 3 ही माध्यम हैं। उसके बारे में पूरा अध्ययन, चिंतन, उसके बाद उस पर योजना, उसके बाद उसको क्रियान्वित करना। इसके अलावा कोई भी सूत्र, कोई भी विकल्प नहीं है किसी भी काम को करने का। जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई, आज देखिए आप, गांव से लेकर शहर तक सब शिक्षित लोग हम सबको देखने को मिलते हैं। हम सब शिक्षित होते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में पूरी दुनिया विकास प्रगति कर रही है। ऐसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात हो, या फिर और एडवांस टेक्नोलॉजी को बात लेकर के बात हो, या फिर वेपन्स, या फिर किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, सब पूरी तरह तरक्की कर रहे हैं। उसी तरह क्या पर्यावरण के क्षेत्र में तरक्की हुई है, ये हम सबको एक बार सोचने का, इस पर ध्यान देने का बिल्कुल भी समय है। कोरोना उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हम सब ऑक्सीजन के क्राइसिस से जूझ रहे थे। हम न तो अपनी और ना ही अपने साथी और ना ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति की सहयोग या मदद करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। पूरी तरह से हम सरेंडर थे। प्रकृति ने वो तो एक हमें संदेश दिया था, उससे हम सबको सीखना चाहिए था। यही बात जन जन तक पहुँचे कि हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन, पानी और हवा, ऑक्सीजन, पानी और अन्न, ये तीनों ही रत्न हैं। कि हमें वेदों में रत्न की संज्ञा दी गई है। इन चीज़ों को देख करके हमको रत्न मान करके इन पर अपनी संवेदनाओं के साथ, इनके साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो हमें रत्न के साथ करना होता है। हम इनको क्या रत्न मान पा रहे हैं? क्या ऑक्सीजन को हम महत्व दे पा रहे हैं? क्या शिक्षा से हम ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हैं? क्या हम खाने के महत्व को अपने लाइफ स्टाइल से जोड़ करके ऐड कर पा रहे हैं? क्या हम पानी को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान पा रहे हैं? ये हम सबके क्रियाकलापों से हमें लगता नहीं है कि हम मान पा रहे हैं। यदि ऐसा होता तो दुनिया भर के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस पानी को लेकर के हम सबको नहीं देखने को मिलता। डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता यदि हम संवेदनशील होते। तो आज ज़रूरत है, हम किसी के ऊपर एलिगेशंस नहीं कर सकते। आज हम सबको एक साथ आकर के इन विषयों पर सार्वजनिक, सामूहिक रूप से जन जन को चिंतन करना पड़ेगा। उस पर हम सबको एक विधिवत योजना बनानी पड़ेगी ताकि हम इस क्षेत्र में भी सफल हो सकें, ताकि हम पर्यावरण को पूरी तरह से संरक्षित कर सकें। इस पूरे अभियान का मार्गदर्शन हमारे सागर के ही रहने वाले, इस भूमि के, पुण्य भूमि के निवासी डॉक्टर तरुण कुमार बोर्णिये कर रहे हैं। और हमारे साथ 1 मार्च से फिजिकली रूप से दादा SP सिंह गौर जी, जो पूर्व में GM थे उत्तर प्रदेश शासन में, उत्तर प्रदेश रोडवेज में, वो आए हैं। आज से मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहेगी, मेरी बेटी और मेरा बेटा आज ही हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस अभियान में। और जिला प्रशासन सागर और यहाँ के लोगों को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छे से अप्रिशिएट करने का प्रयास किया। ऐसे ही हम जन जन को जोड़ें, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं केवल आपकी वाइफ से और जानना चाहूँगा कि ऐसे कठिन कामों के करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है और बहुत गर्व हम लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल, बहुत प्राउड की बात भी है। काफ़ी लगभग 1.5 साल से अधिक समय और हज़ारों किलोमीटर से ज़्यादा की आपकी यात्रा हो गई। 50 किलोमीटर आप प्रतिदिन चलाते हैं साइकिल। सिंह साहब हमारे साथ में हैं, बड़ोनिया जी भी हैं। सिंह साहब, आप कुछ संदेश देना चाहें? संदेश ये है कि जल, जंगल और जीवन का बहुत ही अभिन्न रिश्ता है। और ये जो इनका मिशन है ग्रीन इंडिया मूवमेंट, उससे प्रभावित होकर मैं इनसे जुड़ा हूँ। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि लोग इनसे जुड़ें और जंगल की रक्षा करें, पेड़ों की रक्षा करें, वायु की रक्षा करें। धन्यवाद। बड़ोनिया जी, सागर के ही हैं आप और हम लोग भी सब सागर में हैं इस समय। आप क्या कहना चाहेंगे? यदि आपको समापन, इस पूरी बातों का समापन करने का अवसर हम दे रहे हैं, तो अपनी बात रखते हुए हम लोगों के इस बात को समाप्त करें। जलवायु परिवर्तन वैश्विक खतरे को देखते हुए रॉबिन सिंह, पिता विष्णु सिंह जी
इटावा के रहने वाले हैं, जो अभियान शुरू किया है। हम इसकी अलग द्वितीय चरण में और बृहद तरीके से करना चाहते हैं। अभी प्रथम चरण का समापन 11 मार्च को भोपाल में होगा। द्वितीय फेज में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हों और वृक्षारोपण करें। पर्यावरण का अच्छा संदेश लोगों में देना चाहते हैं। चलिए, आप 2 दिन सागर में हैं। मैं सागर जिला प्रशासन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का। और हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा बहुत ही सफल रहे। और हम लोग भी आपके बहुत ही शॉर्ट समय में आप आए और हमें समय दिया, और हम अगर इस तरह सब जगह सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग बहुत आगे अपने ग्रीन इंडिया मूवमेंट, सब लोग ग्रीन इंडिया मूवमेंट ग्रीन इंडिया मूवमेंट।